नमस्कार, मैं तुषार गौतम। भारत में जब नारी की बात आती है तो हमारे प्रधान सेवक भी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, उस दिन नारी सशक्तिकरण बिल पेश करते हैं और उनकी भूमिका को बढ़ा देते हैं। कोई भी नया कार्यक्रम हो या कोई भी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर कोई भी नई चीज होती है तो सबसे पहले नारी की बात होती है और उसमें प्रमुखता को स्थान दिया जाता है। आज हम बातचीत करेंगे पूरे दुनिया के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है और भारत देश में क्या स्थिति है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नई सरकार का गठन होगा, ये सरकारों से क्या चाहती है, इनकी क्या उम्मीद है, इन पर हम बातचीत करेंगे। किन तरह की समस्याएं आती है आम जीवन में, पुरुष से बेहतर महिलाएं ज़्यादा समझती है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ है शिल्पा एंड प्रशिक्षण संस्थान के फाउंडर, इनसे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना है आपका कि महिलाओं की भूमिका क्यों? थैंक यू। सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये प्रति वर्ष मनाया जाता है। हर वर्ष महिलाएं पहले से और ज्यादा प्रगति कर रही हैं, ये इसका प्रतीक है। शिल्पाएं संस्था स्वावलंबन पे कार्य कर रही है, महिलाओं के घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है और उसमें हम दिन पर दिन प्रतिदिन अगर बात करें तो घरेलू हिंसा बढ़ गई है। आप कहते हैं कि बढ़ गई है, ये बढ़ी नहीं है, हाँ दर्ज हो रही है। पहले महिलाएं अपनी बात के लिए, अपनी तकलीफ के लिए कोई मंच ढूंढती थी, मिलता नहीं था, या घर में ही, या लोग कह देते थे कि ये कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन अब ऐसा होता है, वो दर्ज करवाया जाता है और उनकी समस्या का समाधान निकाला जाता है। सिर्फ हम एक परिपाटी पे जीते चले जाएं, ये प्रगति नहीं है। नया कुछ विकास हो, नई परिपाटी आए और महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। दर्ज करवाने का मकसद ये नहीं है कि आप ये कहें कि इन्होंने जो है शिकायत की है और ये कोर्ट कचहरी थाना चली गई हैं। वो परिवार का संबल बनना चाहती हैं, अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं, एक निर्णायक भूमिका में आना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी शिकायत दर्ज करवाती हैं और उसका समाधान उनको मिलता ही मिलता है। शिल्पा एंड प्रशिक्षण संस्था पिछले 32 सालों से काम कर रही है और हमारे पास में 18,000 से ज्यादा घरेलू हिंसा प्रकरण दर्ज किए हैं और जिनका समाधान किया गया है। किस तरह के प्रकरण आते हैं आपके पास? ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि महिला को कोई निर्णय लेने की भूमिका में होती ही नहीं है। उससे कुछ पूछा नहीं जाता कि उसको कितनी शिक्षा लेनी है, कहाँ तक पढ़ना है, कब शादी करनी है, किस तरह का बच्चा उसको पैदा करना है और कब पैदा करना है। ये सारे निर्णय परिवार लेता है या पति प्रधान, जो हमारा आज पुरुष प्रधान देश है, उसमें लिया जाता है। जब हम महिला को शिक्षित करते हैं तो वो इस लायक बनती है, उसको समझ बनती है कि वो अपना निर्णय ले सके और जो है एक संबल बन सके परिवार के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए। ये एक सबसे बड़ी भूमिका है। तो ये कहना बहुत आसान है कि महिलाएं शिकायत कर रही हैं, दर्ज हो रहे हैं, पहले दर्ज नहीं होते थे केसेस, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपका क्या नाम है? मैं शिप्रा माथुर हूँ और मैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर में और महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में काउंसलर हूँ। आपके पास किस तरह की शिकायतें आती है? आप काउंसलिंग करती है। आजकल दहेज उत्पीड़न वाली घटनाएं ज्यादा आती है, महिलाओं को परेशान किया जाता है, उनके पास घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट होती है, इस पर आपका क्या कहना है? महिलाएं भी बड़ी बड़ी कभी बातों को दबा लेती है, मतलब वो है ना, खुलकर बोल नहीं पाती है। जैसे आप लोगों ने तो मंच दे रखा है, उसके माध्यम से जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गाँव में अभी भी महिलाएं ऐसी हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है। उनका मतलब उनके माता पिता तक भी वो सूचना नहीं पहुंचाती है कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है ससुराल के अंदर। आजकल बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही है, जिसमें शारीरिक और मानसिक हिंसा भी हो रही है, प्लस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लिव इन रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। तो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र जो महिला अधिकारिता विभाग की योजना है और जो कि अब प्रत्येक थाने में सेंटर चल रहे हैं, उनके द्वारा काउंसलिंग के द्वारा यहाँ पे उनकी समझाइश करके और परिवार को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। महिला थाने में आने से डरती है, लेकिन हमारे पास आके वो खुलकर अपनी बात रखती है और उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो आप चाहती हो उनकी इच्छा अनुसार ही उस समस्या का
समाधान किया जाएगा। तो आज पूरे राजस्थान में ये स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है और महिलाएं बहुत आ रही हैं, बहुत समस्याएं आ रही हैं। किस तरह की अमूमन बड़ी समस्याएं बताइए। सर एक तो मारपीट बहुत ज्यादा हो रही है, शारीरिक हिंसा बहुत ज्यादा है, महिलाओं को कैद करके रखा जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई नौकरी नहीं कर सकती हैं, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, आर्थिक हिंसा उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा है, इमोशनल टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जाता है, बात बात में उनको दहेज के लिए या किसी भी समस्या के लिए ताने मारे जाते हैं। प्लस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। आज अल्कोहल एक मेन प्रॉब्लम है, अल्कोहल के कारण ही सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं और जिसमें काउंसलिंग में लेना उन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मतलब बिना शराब पिए जब वो सेंटर पे आते हैं तब तो वो उस चीज़ के लिए हाँ बढ़ जाते हैं कि हाँ मैं परेशान नहीं करूँगा, लेकिन घर जाने के बाद वो वापस उसे अल्कोहल लेने के बाद में वो हिंसा वापस शुरू कर देते हैं। मतलब अल्कोहलिक के केस ज्यादा बढ़ गए हैं क्या मैडम? हाँ जी सर, उससे घरेलू अल्कोहल हिंसा ज्यादा बढ़ के जी गई? बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मान लो हम लोग काउंसलिंग करके उनको बिठा भी देते हैं लेकिन वो वापस से अल्कोहल लेते हैं और वापस से मारपीट करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या समझाया गया है, क्योंकि वो तो भूल जाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल का तो यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के प्रति वो हर तरीके का अत्याचार एक अल्कोहल के द्वारा किया जा रहा है। मान लो उनको दबाया जा रहा है, दारू पी के या किसी भी तरीके से उनको मारपीट करते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता और सीधे हाथ पैर लात घूंसे सब चलाते हैं। उनको बिल्कुल भी कोई बाहर जाते हैं तो वो लोग शक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसे ही और भी लोग हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा जिससे एक बढ़ बात गया और है। पूछना चाहूंगा, जी तो आप महिलाओं को कैसे प्रेरित, क्या कहना चाहती है कि डरे नहीं, आए हमारे पास और पुलिस वाले के पास जाए, शिकायत दर्ज कराएं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र सांगानेर थाने में लीगल काउंसलर की जॉब करती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं पर डे। तो मेरा महिलाओं से यही निवेदन है या ये कहना है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। आज हमारी सरकार ने और सब लोगों ने मिलके इतना एनजीओ वगैरह हैं जो नारी की हेल्प करते हैं, तो उन्होंने इतना प्रयास किया है, इतनी सारी हमारे लिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी नीतियां चला रखी हैं जिनके द्वारा उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलने का मौका मिलेगा। और हमारे जैसे सेंटर वगैरह हैं, वहाँ पे क्या है कि हम लोग उनको सुनते हैं, उनको बोलते हैं, यही नहीं हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप आगे आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि एक ये कारण है कि महिलाओं को लगता है कि हम तो अकेले हैं, हम कहाँ जाएंगे। और जब हमारे पास आती हैं तो हम उनको ये एक विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम हैं, जिसके कारण वो बोल पाती हैं। तो ये है कि आप आगे तो आइए, हम आपके साथ हैं। आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना भी यही है जो मैम ने अभी बताया, नीतू ने, कि महिलाओं के साथ में हम लोग हैं, हम लोग अच्छे तरीके से उन लोगों को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले उनकी समस्याओं को अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं किससे इसको प्रॉब्लम है, और उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन करके उनको सबसे पहले रिलीफ दिलवाया जाता है। हमारे पास में जो महिलाएं आती हैं, देन उनकी प्रॉब्लम को हम लोग वहाँ पे बुला करके सॉल्ट आउट करते हैं। जिससे उसको प्रॉब्लम है, पति है, सास है, ससुर है, पड़ोस में कोई भी अगर उसको परेशान कर रहा है, रास्ते में जाते हुए महिलाओं को छेड़ रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग उनके लिए हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपका वो यूट्यूब